अब इनके हिडन चार्जेस देख लीजिए। जो बात ये लोग हम लोग को बताते नहीं हैं, कितनी सहजता से सरकार इन बातों को छुपा लेती है। फिक्स चार्जेस जो हैं उसको दुगना कर दिया गया है। ये किसी भी प्रेस रिलीज में या कहीं पे भी अगर ये लोग प्रेस वार्ता करेंगे उसमें कोई ये बात नहीं बताएगा कि कितनी सरलता से, चुपके से इन लोगों ने फिक्स चार्जेस को डबल कर दिया। फिक्स चार्जेस अब दुगना कर दिए गए हैं, जो कि उपभोक्ताओं को समझाया नहीं जा रहा है। प्रेस ब्रीफिंग से भी इस बात को पूरी तरीके से इसको गायब कर दिया गया। इसका एक बड़ा असर तो मासिक खर्चे पर उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। बिजली का बिल इसकी वजह से कितना बड़ा होगा। और ये यूनिट्स देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने दिया गया कि 0 से 50 यूनिट्स तक जो 6 रुपया 1 पैसे था वो 7.57 हो गया। और जो 20 रुपया जो पर मंथ जो फिक्स था, जो पर डे जो उनका फिक्स था 20 रुपया, वो 40 रुपया हो गया। जो 40 रुपया था वो 80 रुपया हो गया। भाई ये फिक्स चार्जेस डबल होने का मतलब आप समझ रहे हैं कितना भारी बोझ प्रतिदिन का ये पड़ रहा है उपभोक्ताओं के ऊपर। पर इसके बारे में बिहार सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले दिनों में हाहाकार बिहार में मचेगा। भाई कैसे गरीब परिवार से आने वाले लोग जो कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कैसे वो इतनी महंगी दरों पर बिजली ले पाएंगे। पर उसके बारे में किसी को चिंता ही नहीं है, उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। उसी तरीके से उद्योग, ये जितने उद्योग यहाँ पे लगे हुए हैं, औद्योगिक इकाइयों पर इसका असर 35 से 55%। बिहार के बगल के राज्य, खासतौर पर दामोदर वैली वगैरह में के एरिया में जितने उद्योग हैं उनके आगे हमारी औद्योगिक इकाई बेबस हो जाएंगी और उद्योग का पलायन अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। उद्योग का आप देख लीजिए इंक्रीज, बाकी सारी जगह जितने भी यूनिट्स है, कहीं पे 51%, कहीं पे 40%, 36%, टू एन एक्सटेंट 52% तक का इंक्रीज हो रहा है। भाई कैसे सस्टेन कर पाएंगे कोई भी उद्योग यहाँ पर। और अफसोस की बात यह है कि इन तमाम बातों पर सरकार ध्यान देने को ही तैयार नहीं है। और ये जितनी इनकी कंपनियां हैं, उन लोगों ने कितनी आसानी से इन लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया बिना इस पे वर्कआउट किए हुए। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे इस पूरे पत्र को पुनः आप कि भाई आप क्यों नहीं जो इनके जो अलाउड बीईआरसी की तरफ से जो अलाउड ट्रांसमिशन लॉस है वो 15% का है। अगर ये लोग एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट अगर ये लोग तैयार करते, जहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पर उड़ीसा का हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया जहां पे कम दरों पर बिजली खरीदी जाती है, 2 रुपये 40 पैसे, उसका उदाहरण लेते, उसके बाद अलाउड ट्रांसमिशन लॉस उसमें ये लोग दिखाते, 40% जो इनका हो रहा है उसको घटाने का प्रयास करते और जो कि बीईआरसी की तरफ से रिकमेंडेड 15% है उसी को अगर ये इसमें जोड़ते एंड प्लस इनके एटीएनसी के जितने भी लॉसेस हैं उसकी 100% रिकवरी दिखाते, तो यकीनन आने वाले दिनों में बिहार में बिजली के दाम कम हो सकते हैं और हो जाते अगर इस दिशा में अगर काम किया जाता। पर इस दिशा में काम करना, मेहनत करना, इस दिशा में काम करना, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ी बात इस दिशा में काम करना भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करना, जो मुख्यमंत्री के अधिकारी नहीं कर सकते हैं। बिना भ्रष्टाचार, बिना करप्शन के बिहार में कोई काम नहीं होता है। और मुख्यमंत्री जो बोलते हैं इनका 0 टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, ये उसका जीता जागता प्रमाण है कि कैसे इन्हीं के अधिकारी इनकी नाक के नीचे करप्शन को अंजाम दे रहे हैं। और नतमस्तक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके सामने, पूरी तरीके से झुके हुए हैं अपनी बिहार की जनता के बारे में सोचने के अलावा। भाई इनकी चिंता इन अधिकारियों की नहीं होनी चाहिए थी, कंपनियों की नहीं होनी चाहिए थी। कंपनियों को निर्देशित करते कि भैया कैसे आप अपने लॉसेस कम कर रहे हैं, आप उस पर हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दीजिए, बशर्ते इस बात का निर्देश देना कि हाँ 24% बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर दो। ये लॉसेस तो इनके इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। आज 24% किया है, कल 24% और करेंगे, पर वो 24% जो दिख रहा है वो इन टोटल तो 50 हो गया ना। आने वाले दिनों में 100% बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, दुगुना देखते देखते ही बिजली के दाम हो जाएंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। साथ ही में इनके बजट में सुन लीजिए भाई कैसे ये लोग बजट में ये लोग धांधली करते हैं।
सरकार के यहाँ बहुत पैसा बकाया है, जिसकी वजह से एटीएनसी के लॉसेस भी बहुत ज़्यादा। पर एक बात जो हम लोग को समझनी, इनका जो प्रपोज बजट आता है, प्रपोज बजट में ये सरकार जो अपनी ऑडिट बैलेंस शीट जब ये सामने दिखाती है, तो उसमें जब सामने आती है तो पता चलता है कि लगभग 28% पैसा खर्च ही नहीं हुआ है, जो कि वापस विभाग को लौटा दिया जाता है। 28% राशि जो इस्तेमाल ही नहीं होती है। भाई क्यों नहीं लॉसेस को रिकवर करने के लिए